और आज का मुद्दा में दूसरी बहस। कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी ने यूपीए सरकार के दौरान उठे एक पुराने विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। तिवारी ने 4 साल पहले उस वक्त के सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक विवादास्पद खबर को सही करार दिया और उस खबर के मुताबिक सेना की 2 यूनिट को दिल्ली कूच करने पर जनरल वीके सिंह पर सवाल उठाए गए थे। मनीष तिवारी के इस बयान के बाद सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने मनीष तिवारी के बयान को पार्टी का बयान मानने से इनकार कर दिया। उधर वीके सिंह ने भी इसे हल्के में लेकर उड़ा दिया। 4 साल बाद इस विवाद को हवा देने के पीछे की मंशा क्या है, इस पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। कहते हैं राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है, बदलते वक्त के साथ ये भी अपने रंग बदलती रहती है। अब ऐसा ही एक सियासी रंग कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी के बयान से दिखाई दे रहा है, जहां गड़े मुर्दे को उखाड़कर उन्होंने एक सियासी पासा फेंक दिया है। तिवारी ने 4 साल पहले पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की उस विवादास्पद खबर को सही करार दिया है, जिसमें फौज की 2 यूनिटों के दिल्ली की ओर कूच को लेकर तत्कालीन सेना प्रमुख वीके सिंह पर सवाल उठाए गए थे। उनका दावा है कि अखबार में जो खबर छपी थी वो सही थी। It's unfortunate, but yes, the story was true. How can you say that the story was true? Well, I know it is true. As I told you, I was serving on the Standing Committee of Defence. There were certain briefings which were given to us, and I do know that what appeared in the Indian Express at that point in time was unfortunately for this country correct. हालांकि मनीष तिवारी के इस बयान को बीजेपी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, अपने ऊपर लगे इस आरोप पर खुद उस वक्त के तत्कालीन सेनाध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने खंडन किया है। उन्होंने मनीष तिवारी को अपनी किताब को पढ़ने की नसीहत दी है, जिसमें उन्होंने पूरी घटना का जिक्र किया था। पता नहीं उनको कहां से सपना आ गया और बिना सपने के वो जो है वो उसको उन्होंने जो है वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर दी। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उस समय जब बात जो आई थी, वो बात आने के बाद जो है खुद सेना ने उसके बारे में स्पष्टीकरण दे दिया था, और जब स्पष्टीकरण दे दिया था तो इशू क्लोज हो गया। ऐसा करिए, मनीष तिवारी जी के पास आजकल कुछ काम नहीं है, उनको बोले मेरी एक किताब है, उसको पढ़ लेंगे, अपने आप सब खुलासा हो जाएगा। 4 साल पुराने मुद्दे को मनीष तिवारी के अचानक आए बयान ने फिर से हवा दे दी है, लेकिन उनकी ही पार्टी ने इस बयान की हवा निकाल दी है। कांग्रेस ने इसे निजी बयान बताकर किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि मनीष तिवारी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। न उस वक्त और न आज जो तथाकथित वक्तव्य आया है मेरे कॉलीग द्वारा, या जो उसके बारे में रिपोर्ट आई है, उसमें लेश मात्र एक आंशिक रूप से भी सत्य नहीं है। और जो मेरे कॉलीग न इस मामले में प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, न उनको विदेश नीति या रक्षा नीति या बाकी विभिन्न मुद्दों पे किसी प्रकार का प्रवक्ता बनाया गया है। अब भले ही कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन सेना के कूच पर फिर से किचकिच शुरू हो गई है। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी बने हुए हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक के मेहता जी, रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा साहब और जाने माने वकील और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शहजाद पूनावाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या था, आपको कुछ अंदाजा है उस वक्त क्या हुआ था और इस बयान पर क्या कहेंगे? हम एक ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं जिसे लगभग सभी लोग डिनाई कर चुके हैं सिवाय मनीष तिवारी के। देखिए, हम इस बात को समझ नहीं पाए क्योंकि ये राजनीति में उलझ गई है बात। इसका बैकग्राउंड क्या है कि 15 तारीख से पहले हमारे सेना अध्यक्ष उस समय के जनरल वीके सिंह सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, खुलेआम लड़ाई में थे, और 2 मुद्दे थे उनके। पहला मुद्दा था कि 1 साल उनकी सर्विस एक्सटेंड की जाए जी, और उसके साथ जो अटेंडेंट एडवांटेज था वो नहीं चाहते थे कि जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो अभी सेना अध्यक्ष हैं वो आर्मी चीफ बने। उन्होंने इतनी कोशिश की उनके विरुद्ध काम करने की कि वो असफल रहे। तो अगर आप ये 2 बातों को
मद्देनजर रखें तो अब आगे की बात मैं करता हूँ। ठीक है सिन्हा साहब, मेजर जनरल मुझे बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि ये आधी बात पे आप रोक देते हैं। पूरी आपने कहा कि इतनी बात के बाद में करें तो उसका क्लेरिफिकेशन ले लेते, क्योंकि मैं जानता हूं सिन्हा साहब इससे अपोजिट कुछ बात कहना चाह रहे हैं। मैं आप बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। जनरल वीके सिंह अपनी ही सरकार के विरुद्ध पहले उन्होंने स्टैट्यूटरी कंप्लेंट फाइल की जी, और उसके बाद वो अपनी ही सरकार को कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और 16 तारीख की रात को 15 तारीख को आर्मी डे की रिसेप्शन थी। 16 तारीख को वो कोर्ट में गए और 16 ही तारीख को ये फौजी दस्ते मूवमेंट हुआ उनका। जी। और अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी में, वो है स्पूक्ड। ठीक। स्पूक्ड का मतलब है घबराए हुए। घबराए। और मुझे मालूम है, क्योंकि मैं उस समय उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन पीएमओ में था, और पीएमओ में राष्ट्रीय सलाहकार से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम बिल्कुल घबराए हुए थे कि ये हरकत कैसे हो गई। आपने बहुत खूबसूरती से उस समय का चित्रण किया और मुझे लगता है कि काफी समय हम लोग आपकी बात को इसलिए सुन रहे थे कि मामला समझ में आ जाए, लेकिन मैं बाकी पैनलिस्ट को अब शामिल करना चाहूंगा। मेहता साहब, सिन्हा साहब, उस समय जो भी हालात बने हुए थे वो हम सबके सामने, और ये बात सही है कि मेहता साहब जो बता रहे हैं वो चीजें हमारे सामने आ रही थी। ऐसे में वो घबराहट और क्या मनीष तिवारी के आज के बयान को जोड़कर देखना चाहिए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? सबसे पहले बात मैं कहना पसंद करूंगा कि कोई भी इस देश में यदि आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेना के तरफ उसके नीयत पे उंगली उठाए तो यह बहुत दुख की बात है। आर्म्ड फोर्सेस एक अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग को ये, जब हम लोग सेकंड लेफ्टिनेंट थे, मैसेज में रहते थे, तो हम लोग को हिदायत थी कि ऑफिसर्स मैसेज में पॉलिटिक्स एकदम डिस्कस नहीं करना है, किसी पॉलिटिकल का लीडर का नाम तक नहीं लेना है। इतनी स्ट्रिक्ट हिदायत थी। और कोई गलती से नाम ले लेता था तो उसको सीनियर्स बहुत ही वो जैसे पनिशमेंट के रूप में बोलते हैं, क्वार्टर गार्ड जाके चेक करो। तो ये हमारी कल्चर रही है। दूसरा, मैं एक बहुत कंक्रीट एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि जरूरी है विश्लेषण करना, कि मैडम गांधी ने, यह सच है कि जनरल रैना को ऑफर किया था कि जब संपूर्ण क्रांति का आवाज जयप्रकाश नारायण जी ने उठाया था, तो उस समय सिचुएशन हिंदुस्तान में काफी बिगड़ गई थी और अमन चैन शांति थोड़ा पर उंगली उठने लग गई थी। और यह सच है कि जनरल रैना ने रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा कि मैडम, देश को चलाना आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है देश की सुरक्षा, बॉर्डर और इंटरनल पीस, तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमने ये बार बार हिंदुस्तान में साबित किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, सेना की गरिमा और सेना के अनुशासन पे हम बहस कर ही नहीं रहे, उसमें किसी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं। मैं चाहूंगा कि मेहता साहब ने कुछ बातें इस कंटेक्स्ट से जुड़ी हुई बताई, उस कंटेक्स्ट पर अगर मैं उस कंटेक्स्ट में बोलना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में 6 कमांड्स हैं, 5 एक्टिव कमांड्स हैं और एक ट्रेनिंग कमांड है। 5 आर्मी कमांडर, जैसे पाकिस्तान में सब कोर कमांडर ऑन बोर्ड नहीं हो तो कू नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में 5 आर्मी कमांडर ऑन बोर्ड नहीं हो। अगेन आप देखिए, आप वो ग्रामर की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मेहता साहब ने बड़े ही बहुत ही अनुशासित तरीके से ये 4-5 पॉइंट रखे हैं। जनरल मेहता ने यदि ट्रुप मूवमेंट की बात की है और उस समय के हालात की बात की है, आपको लगता है इनको जोड़कर देखना चाहिए? से यदि एक्स्ट्रा मीनिंग निकालना चाहते हैं, कंजेक्चर करना चाहते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपने सीधी बात कही। राजीव त्यागी जी, आप मेहता जी के बयान से इत्तेफाक जो उन्होंने बात की है उसके बाद क्या आपको लगता है मनीष तिवारी के बयान को उस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ मनीष तिवारी जी के बयान पे भी वक्तव्य दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यहाँ सेना, सैनिक और सेनापति पे बात हो रही है, और देश की सेना का रिस्पेक्ट करना, उसको कॉम्पैक्ट रखना, और हमारे वक्तव्यों का क्या इम्पैक्ट होगा सेना पे, इसका हर राजनेता को ध्यान रखना चाहिए। और मैं बिल्कुल इस बात को बहुत क्लियर कह सकता हूं कि सन 47 से लेकर आज तक सेना के किसी भी वीर ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो कहीं भी प्रजातांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करें। ठीक है। और जो जनरल वीके सिंह के और बहुत सारे बयानों पर चर्चा हो सकती है, उनके जो कंट्रोवर्सीज हैं, उनके जो बयानात हैं दलितों को लेकर के, या उनके डेट ऑफ बर्थ की जो कंट्रोवर्सी है, या फिर उनका जो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना मेहता साहब ने अभी जो बातें रखी, जो उस समय का मौका रखा, उस समय की तस्वीर रखी और आज के बयान को जोड़ा, आपको लगता है इन दोनों को जोड़कर देखना चाहिए हमको? मैं ये कहता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को, किसी भी पार्टी का हो,
उसको इन बयानों से बचना चाहिए। AK एंटोनी साहब जो रक्षा मंत्री थे तत्कालीन, 4 अप्रैल आप इस बात पे कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं? बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं कहीं भी। मतलब मेहता साहब जो सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी सेना का कोई सैनिक सोच सकता है। और प्रत्येक भारतीय को, सेना के प्रत्येक सैनिक का, चाहे वो दोनों सैनिक यहाँ बैठे हैं, हमें सम्मान करना चाहिए इनकी निष्ठा का। प्रवीण जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं बलूनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल एक इस पर कमेंट आ जाए। मेहता साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारी पार्टी डिनाई कर चुकी हाँ, है। बलूनी साहब, कांग्रेस ने तो डिनाई कर दिया है। मेजर जनरल मेहता जो कह रहे हैं वो आपने सुना है, लेकिन मनीष तिवारी को लेकर या कांग्रेस के इस रुख को लेकर जरूर आपकी पार्टी कुछ कहना चाह रही होगी, क्योंकि अब ऑफिशियली ये वक्तव्य आ गया है कि मनीष तिवारी के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। राजीव त्यागी भी यही कह रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, एक तो पहले मैं कहना चाहता हूं कि मनीष तिवारी उस वक्त कोई आम आदमी नहीं है, कोई कांग्रेस के आम मंत्री भी नहीं है। मनीष तिवारी INB मिनिस्टर हैं, जो कि सरकार का ऑफिशियल प्रवक्ता होता है, सूचना प्रसारण मंत्री। किस प्रकार के, देखिए मैं जो उन्होंने कहा उससे सहमत मैं भी नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की नीति रही है हर वक्त सेना को इस तरह से अपमानित करने की, हिंदुस्तान को अपमानित करने की। क्या एक सवाल है बलूनी जी, हिंदुस्तान बलूनी जी मेरे मित्र, आपसे एक सवाल है। आप मनीष तिवारी जी के तो बयान को सही मानते हैं? अगर आप सही मानते हैं तो प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए आप वीके सिंह साहब को कैबिनेट में क्यों रखे हुए? नंबर 1। और OROPP पार्टी का क्या स्टैंड है आपका अभी तक, ये बता दीजिए। जो सेना के जवानों से आप खिलवाड़ कर रहे हैं OROP पे, उस पर जरा बता दीजिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं बलूनी साहब, क्योंकि पिछली बहस में जब वो आप ये बोल रहे थे तो आप जो सवाल कर रहे थे, आप दोनों आपकी पार्टी दोगली बात ना करे। नहीं, अगर आप मनीष तिवारी जी इतने मुतमईन हैं तो आप वीके सिंह पे कोई कार्रवाई करेंगे? सुन लीजिए। हाँ, जवाब सुनिए जी। अरे भाई राजीव त्यागी जी, इतने आतुर क्यों हैं आप? मैं आक्रोशित नहीं हूं मित्र, लेकिन मैं झूठों को जरा सुनता नहीं हूं। आप सुनिए, मुझे बोलने तो देते पहले। मेरे तो बोलने से पहले ही आपने सवाल दागना शुरू कर दिया। आप इतने परेशान क्यों हैं? अगर आप ऐसे इनकम्पिटेंट आदमी को, इस तरह के आदमी को सूचना प्रसारण मंत्री बनाते हैं, हमारी गलती है क्या? आप इस तरह से सेना बयान पे बताइए, आप बयान पे क्या स्टैंड है पार्टी का? नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ। OROP पे क्या स्टैंड है पार्टी का? कांग्रेस, अब अरे ये तो भैया क्या OROP पे आज बात करोगे क्या? जी। है सारी पूरे विश्व की चर्चा आज करोगे क्या आधे घंटे की डिबेट पे? राजीव त्यागी जी, चीजों को भटकाइए मत। आप किस तरह के मंत्री बनाए थे ये देखिए। आपके दिग्विजय सिंह हेमंत करकरे की शहादत पे क्या बोलते हैं बताइए। पिछली डिबेट पे इन्होंने क्या किया था? नहीं, अब वो फिर वही बात हो गई ना खत्म। मैंने कहा था उस वक्त भी, मैं कह रहा था कि आप लोग इस डिबेट को वहां खींच के ले जाएंगे, और ये जो डिबेट चल रही थी वहां खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा डिटेल में बात हो पाएगी। शहजाद को भी मुझे इस चर्चा में शामिल करना है, लेकिन शहजाद ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा कमेंट इसका। आज मनीष तिवारी ने किरकिरी तो करवाई। मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो कह रही है वो उनके तरफ से सही बात है, पर मनीष तिवारी वकील है, वो कभी तथ्यों के आधार पे ही बात करते हैं हमेशा। मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ और मैं खुद सरकार में था जिस समय की ये बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, डिफेंस के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को कई ऐसी ब्रीफिंग होती है जो शायद हमारे यहाँ पे बैठे प्रवक्ताओं को भी ना हो और शायद जनरल्स को भी ना हो। उनको और उन्होंने कहा भी था, ये बात बिल्कुल शहजाद कह रहे हैं, मैं डिटेल में ये बात समझूंगा, क्योंकि मनीष तिवारी ने भी ये कहा कि हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी। उन्होंने ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा है। उसके बाद मुझे लगता है पहली बार पैनल पर यह मौका होगा जब शहजाद पूनावाला और राजीव त्यागी की मुझे बातचीत करवानी पड़ेगी आपस में। चर्चा को आखिरी दौर में ले जा रहे हैं। शहजाद, संक्षेप में आपसे भी जानना चाहूंगा, आपने जैसा कुछ बातें पहले कही हैं, क्या मनीष तिवारी के बयान से किनारा कर लेना ये नहीं बताता कि पार्टी को लगता है कि मनीष तिवारी गलत बात बोल रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी को सेना के मनोबल का ध्यान देना पड़ता है, जबकि वो जो उन्होंने बात की वो एक बौद्धिक मंच पे किसी ने सवाल पूछा बुक के विमोचन में, तो उन्होंने वो बात रखी, वो बौद्धिक चर्चा की बात है। जैसे जनरल साहब ने यहाँ पे हमें बताया कि आर्मी आमतौर पे अपॉलिटिकल है, ये बात बिल्कुल सही है, पर हमारे बगल में एक कंट्री है जिसमें आर्मी बार बार सरकार पे हावी हो जाती है। तो अब जो पृष्ठभूमि अशोक साहब ने रखी, जनरल साहब ने, उसके नजरिए से देखिए और आज से कंपेयर कीजिए। आज वो वीके सिंह जिन्होंने पहली बार एक सरकार को कोर्ट ले गए, जिन्होंने अपने रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए लाइन ऑफ सक्सेशन को बिगाड़ने की कोशिश की, आज वो वीके सिंह आम आदमी, पहले तो वो IAC मूवमेंट में गए,
और फिर वो शामिल हो गए बीजेपी में। तो वो सियासी एंगल से काम कर रहे थे और उसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है। और एक और फैक्ट मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, शायद जनरल साहब ये जानते हैं कि काफी सारे खुफिया दस्तावेज जो सिंह के समय के थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। और अगर यह बात गलत है तो वीके सिंह आए और 1-on-1 डिबेट करे और बताए कि वो दस्तावेज डिस्ट्रॉय नहीं किए गए। सिन्हा साहब, इस पर मैं चाहूंगा आप कमेंट करें। मैं, क्योंकि समय कम है तो सीधे मैं मुद्दा पे आता हूं। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि यह बात सच है मनीष तिवारी जी का। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उस समय के पॉलिटिकल पार्टी को जो पावर में थी, इतना जब देशद्रोह का सॉलिड, ये देशद्रोह है, आप यदि सत्ता पलट रहे हैं, इसको मैं देशद्रोह मानता हूं कि आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट को उधार के फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देशद्रोह है। क्यों नहीं इंक्वायरी हुई, क्यों नहीं फिक्स किया गया? मैं आपको इसका ब्रीफिंग दी गई थी, मनीष तिवारी ये भी कह रहे हैं। देखिए सुनिए, मनीष तिवारी जो कह रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी क्लियर कर चुकी है। प्रधानमंत्री महोदय केंद्रीय मंत्री थे, वो कह रहे हैं ब्रीफिंग दी गई है, अब पार्टी कह रही है। सबसे बड़ा संवैधानिक पद क्या है? प्रधानमंत्री महोदय। ठीक है। उसके बाद रक्षा मंत्री महोदय एंटोनी साहब, मनमोहन सिंह साहब, डिफेंस कमेटी के जो चेयरमैन सतपाल जी हैं वो भी इसको नकार चुके हैं। और पता नहीं मनीष तिवारी जी कहां से इंफॉर्मेशन लेकर आए, मैं तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन सुनिए, उनको मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लेकर चिंतित हूं। इतनी बड़ी चिंता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर चिंतित हूं। आज पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे एक बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को लेकर चिंतित हूं। एक सेकंड सुन लीजिए, इसको पार्टी बना मनीष तिवारी, इससे मत सुनिए। एक सेकंड, पार्टी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर मैं इसलिए चिंतित हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आज मनीष प्रेम हो गया। तो अगर मनीष प्रेम हो गया है और वो मानती है कि मनीष तिवारी जी का बयान सही है, क्या जनरल वीके सिंह पे कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, आपकी पार्टी जनरल वीके सिंह पे कोई कार्रवाई करेंगे? अब आप एक उलट बात, जनरल वीके सिंह पे कोई कार्रवाई करेंगे? ऑफिशियली आपकी पार्टी डिनाई कर चुकी है। बिल्कुल डिनाई कर चुकी है। मनीष तिवारी ने गलत बात मैंने बोली है, आपकी पार्टी में एक उदाहरण दिया था, आज भी फिर उदाहरण दे रहा हूं। पार्टी ने कहा मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं, सुनिए मेरी, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं। दिदेरो जो फ्रांस के दार्शनिक थे, उन्होंने एक बयान दिया था, सब एक साथ नहीं बोल उन्होंने एक बयान दिया था, सुनिए बलूनी साहब, एक सवाल आप भी शायद अंतिम राजा को पादरी की हड्डियों से लटका करके मार देना चाहिए। बलूनी साहब बोलिए, सब अपना बयान देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन सेना को लेकर के कोई बयान नहीं देना चाहिए। राजीव जी 10 सेकंड जल्दी देखिए, 10 सेकंड। मैं कहूंगा सेना को लेकर के कोई बयान मत दीजिए प्लीज, पैनिक क्रिएट मत करिए सेना को लेकर के। हमारी सेना हमारे देश की रक्षा करती है, आप समय पर मत करिए इस तरह की बातें। मेजर जनरल मेहता साहब, फाइनल कमेंट आपका। एक मिनट बलूनी साहब, मेजर जनरल मेहता कुछ कह रहे हैं, पॉलिटिक्स में मत घसीटिए। प्रवीण जी गलत बात है। प्रवीण जी देखिए, हमको एक सवाल नहीं करते, वो गलत बात है। सेना के अध्यक्ष 16 तारीख को कोर्ट जाते हैं और 16 ही तारीख को दस्ते चलते हैं, तो उनको ये करना चाहिए था कि ट्रूप मूवमेंट का डेट बदल देना चाहिए था। और ऐसे मौके पर आपने ये जो कार्रवाई की, आपने ये कोइंसिडेंसेस की बात कही मेहता साहब, और ये मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस अभी बयान दे रही है वो गलत बयान है। ठीक है, आप कहते हैं कांग्रेस का बयान गलत है। बलूनी साहब, एक मिनट बोलने दीजिएगा। बलूनी साहब 10 सेकंड में अपनी बात बोलिए। डिफेंस सेक्रेटरी मलेशिया से वापस बुलाए गए। डिफेंस सेक्रेटरी मलेशिया से वापस बुलाए गए। 2 प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, नहीं, शहजाद वकील के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं। राजीव त्यागी ऑफिशियल प्रवक्ता है कांग्रेस के। ये प्रवक्ता ही है कांग्रेस के। अरे भाई मुझे बताइए ना, मेरा सवाल जो है, क्या आप सेना को पॉलिटिक्स में घसीटेंगे? अगर अपनी छुट्टियों से आ गए हो तो वो, अरे ये क्या बात है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेहता एक अच्छी बात कह रहे थे। कुछ कहूं, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, इस डिबेट को मनीष तिवारी बनाम कांग्रेस पार्टी या सरकार या एनडीए सरकार मत देखिए, क्योंकि उस टाइम की सरकार ने भी खंडन किया था इन बातों का, आज भी कर रही है। ठीक है, सरकारें ये बात नहीं कह सकती खुलकर, क्योंकि ये सैनिकों के मनोबल तक जाता है। नहीं, चलिए इस डिबेट को आप इस पर ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहस सचमुच में कांग्रेस बनाम मनीष तिवारी इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस भी उनके बयान से पल्ला झाड़ चुकी है। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार ने तो इसको हल्के में लिया ही है, वीके सिंह ने जो इस पर जवाब दिया है। लेकिन कुछ सवाल जो मेहता साहब उठा रहे हैं या आपने उठाए हैं वो भी है, तो हम देखते हैं कि उनके क्या जवाब मिलते हैं, आते भी हैं, नहीं आते हैं। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBN 7, खबरें जारी हैं।